भाई बहनों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे भले हैं। मैं पूजा मसीह मंथन बैठक वर्ड ग्रुप से। चलिए प्रार्थना में जाते हैं, फिर प्रभु का वचन शेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर। जब ये वचन सुनाते हैं पिता परमेश्वर, लोगों की बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु आने पाए परमेश्वर वो वचन, और हर एक विश्वासी वचन को पिता परमेश्वर सच्चाई से ग्रहण करने पाए, सच्चाई से पढ़ने पाए विश्वासी परमेश्वर, और जो अविश्वासी हैं प्रभु वो भी सच्चे परमेश्वर को ढूंढने पाए और पाने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, मेरी प्रार्थना विनती को सुनने वाले प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में महिमा आपको मिले, विनती शुक्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने आप सभी को खूबियों के बारे में बताई, परमेश्वर की खूबियाँ क्या है। उसमें से मैं आपको 2 बता चुकी हूँ। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सत्य है। आज मैं तीसरी बताने जा रही हूँ, परमेश्वर प्रेम है। वचन से हम देखेंगे यहाँ 1 यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है और हमसे प्रेम रखता है। जो परमेश्वर है उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, हमारे पापों गुनाहों को लेकर क्रूस में चढ़ गया, मुर्दों में से जी उठा, जीवित परमेश्वर है। उसने हमसे पहले प्रेम किया जब हम पाप में थे, कीच में थे। हम जाने अनजाने बहुत से बुरे पाप करते रहते हैं और आत्मा में आवाज़ भी आती है कि यह पाप है, इसको मत करो, परंतु कोई मनुष्य आत्मा की आवाज़ को भी नहीं सुनता, उसको दबा देता है और अपने मनमानी करता है, पाप को करता रहता है। तभी उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि इकलौते पुत्र को दे दिया। और आज हम विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि सच्चे परमेश्वर वो है। वो कहते हैं कि वो परमेश्वर था तो क्यों वो अपने आप को नहीं बचाया। उल्टे सीधे बातों से उसको तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन वचन बाइबल में भी कहता है कि तर्क वितर्क नहीं करना है, परमेश्वर पे, सच्चे परमेश्वर को ढूंढो पाओगे। यहाँ पे 1 यूहन्ना कहता है, 1 यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ कह दिया जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और आज मनुष्य एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करता है। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम कर लिया, हमें माफ़ कर दिया, क्षमा दे दिया, लेकिन आज मनुष्य से प्रेम नहीं करता है। एक घात में लगे रहते हैं, 1-2 रुपए के चक्कर में किसी का कत्ल, किसी का रेप, कुछ भी कर रहे हैं। आज प्रेम उनके अंदर नहीं रह गया है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं जानती हूँ कि संसार में एक शैतान की आत्मा काम करती है, लेकिन आप लोग वो नहीं जानेंगे। वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे, विश्वासी जो हैं वो जानेंगे, जो वचन को पढ़ते हैं वो जानेंगे। इसलिए उसके प्रेम को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए आज हमें बाइबल को उठाना है। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए आज हमें सच्चे परमेश्वर को खोजना है और वो बाइबल में मिलेगा। वचन को पढ़ना है, तभी हम सच्चे परमेश्वर को खोज पाएंगे और परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे और लोगों से प्रेम कर पाएंगे। तो ये सब जो पाप हो रहे हैं वो बंद होने पाएंगे। एक भाई बहन अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के प्रेम में बनने पाएँ। देखो यहाँ कहता है वचन, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यहाँ पे पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4:19, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ पे देखिए वचन कह रहा है ना कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम उससे प्रेम करते, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ये है कि उसने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे, और वो हमसे प्रेम करता है। उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम पहले प्रेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जान ही नहीं सकते। आज पाप ही तो हो रहा है प्रेम ना होने के कारण। यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। यहाँ देखिए कह रहा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। जब हम परमेश्वर को विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर को मान लेते हैं कि सच्चा परमेश्वर ये है, और एक एक वचन के कारण हम विश्वास कर पाते हैं। ऐसे तो मनुष्य कहता नहीं मानता, लेकिन वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। हम कहते हैं कि हमारे कहने पे आप नहीं मानते कि हाँ सच्चा यीशु मसीह है, तो आप वचन को पढ़िए, बाइबल को खोल के, ग्रंथ धर्म के अनुसार नहीं कि मेरा धर्म बदल जाएगा, जानने के लिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सिर्फ इसलिए आप वचन को पढ़िए। वचन एक एक बताएगा आपको क्या सच है, क्योंकि यह वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। विश्वासी संसार से परे हो जाता है, संसार के कार्यों से, जो पापों के कार्य होते हैं उनसे। इसलिए यहाँ कर इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यीशु राजा को नहीं मानते ना बहुत से संसार लोग, धर्म के कारण कि मेरे धर्म बदल जाएगा, मेरा परिवर्तन हो जाएगा। ये लोग धर्म परिवर्तन करते, पर ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सच को जानते हैं तब मानने लगते हैं परमेश्वर को। हम लोग भी तो वही मूर्ति पूजा करते हैं पहले,
बचपन से तो वहीं सीखते हैं। उसी मूर्ति को जो बोल चल नहीं सकती उसको अपने हाथों से उठाना पड़ता है, जहाँ चाहे वहाँ रखना पड़ता है, फिर उठा को बहाना पड़ता है, वो सब करते आए। हम लोग भी तो वहीं थे। लेकिन आज क्यों निकले? जब वचन को पढ़ा, जब जाना, जब हमारी तकलीफ़ें भी दूर हुई, जो परेशानी होती वो दूर हो जाती। और जब वचन को एक एक पढ़ते गए तो हमारे आत्मा में आवाज़ आती रही कि यही सच्चा परमेश्वर। और जब वचन के अनुसार हमें सत्य पता चलता गया, तब हम मानने को तैयार हुए ना कि यीशु राजा ही सच्चा परमेश्वर। निकॉन मूर्ति को हम भी कभी करते थे, कभी छोड़ने की कभी सोची भी नहीं थी, कभी जानने को चाहा भी नहीं कि ये मूर्ति सच है कि झूठ है कि क्या है। लेकिन जब हम जाने, वचन पढ़े, तभी तो जाने। इसलिए मेरे भाई बहनों, वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। यशायाह 54:10, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यहाँ पे वचन कह रहा है कि चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। यहाँ यीशु राजा की, परमेश्वर की बात हो रही कि वो जो हमसे करुणा हम पर करता है वो कभी नहीं टालता है, जो हमसे वाचा बांधता है कभी नहीं टालता है, भूलता नहीं है और हमें शांति देता है। और कह रहा है यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है परमेश्वर का। पूरी वचन में यही कहता है कि मेरी जो आज्ञाओं को मानेगा, मेरी जो इच्छाओं पे चलेगा, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को मानेगा, वो यीशु राजा किसी को नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसको शांति देगा, उस पर करुणा करेगा, दया करेगा, ताकि हम नाश ना हो, बचाए जाएं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूँ, नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने आया हूँ। इफिसियों 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और जब हम एक विश्वासी बन जाएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तब हम उसके प्रेम को जान सकेंगे, उसके ज्ञान को जान सकेंगे कि जो हम पर प्रकट करना चाहता है परमेश्वर। हम संसार में रहकर नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कहता है संसार नहीं जाना। जो विश्वास नहीं करता है वो उसी को कहते हैं संसार ना जाना। इसलिए यहाँ पे एक जगह वचन लिखा है ना कि संसार नहीं जानता है, इस कारण संसार हमें नहीं जान सकता है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, यानी कि यीशु राजा को भी नहीं जाना और हर एक विश्वासियों को भी नहीं जानना चाहता है। जो विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलते हैं सच्चाई से, खरी से, वो परमेश्वर के विश्वासियों को भी भगाते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो। लेकिन भाइयों और बहनों, कोई धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं करता है, क्योंकि यीशु राजा सभी मनुष्यों के लिए आया। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए वो आया, मनुष्यों के लिए आया है। इस बाइबल के किसी भी वचन में नहीं लिखा हुआ है कि इस धर्म का परमेश्वर वो है, इस धर्म के लिए आया। जैसे आप लोगों के हिंदू में लिखा होगा, मुस्लिम लिखा, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। इसमें सब मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए ही आया है। वो नाश होने से बचाने के लिए आया है। नर्क सब जा रहे हैं पाप करके, स्वर्ग ले जाने के लिए वो पापों से क्षमा देकर, उन पापों से तौबा करके, उन पापों से मन फिरा कर परमेश्वर की ओर फिरने के लिए आया है कि मेरी ओर फिरो, मैं हाथ पसारे हो, मेरे बाहों में आओ। हर एक मनुष्य परमेश्वर को आज जानना ही नहीं चाहता है। मैं यही विनती करती हूँ भाइयों बहनों कि एक बार सिर्फ वचन को पढ़िए, एक बार बाइबल को पढ़िए, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी कि सच में यही सच्चा परमेश्वर है। मेरी यही प्रार्थना है आप लोग से। चलिए अब हम यहीं पे वचन को समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जब ये वचन को प्रभु लोगों ने सुना है प्रभु, उनकी आंखें और खुल जाने पाए, जो आत्मिक आंखें हैं प्रभु बंद हैं उनकी खुल जाने पाए। यीशु राजा, मेरी यही प्रार्थना है कि वचन सुनकर प्रभु वो एक बार सिर्फ अपने आप को तैयार करने पाए, सच्चे परमेश्वर को खोजने पाए और वचन को पढ़ने पाए और वचन की इच्छा पे चलने पाए। यीशु राजा, सबके हृदय से बात कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद जीवित खुदा, धन्यवाद। सारी बातों प्रभु आपको महिमा मिली, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।